अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ट्रांसफॉर्मिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि किस तरह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास दो जोन से हैं बेसिक, जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रूल। वो ये हैं हमारे पास कि किस तरह हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करना। तो यानी कि कोई एक्सप्रेशन है, देखें मिसाल के तौर पे कि 1+x² का होल स्क्वायर है, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वो क्या, इसका अगर आप स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1+2x+x का स्क्वायर, ऐसा भी है। मतलब होता क्या है कि जो कन्वर्ट करते हैं हम डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, के लार्ज कलेक्शन होती है फंक्शन की, उनको हम उसकी कह लें आप सिंपल सी कि उनको फैक्टर की शक्ल में मिनिमम, या उनको हम एक्सपेंड करके लिखें। दूसरे चलें वर्ड हम यूज़ कर ही लेते हैं यहाँ पे। जो कमांड्स हैं दो, एक फैक्टर कमांड्स यूज़ होती है और एक एक्सपेंड कमांड यूज़ होती है। अब एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, आपको पता है, ये फैलना किसी चीज़ का। तो इसी तरह ये क्या करता है कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसको वो आपको उसके जो मल्टीपल हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, या उसमें पावर्स आ रही होती हैं, उनको क्या करता है सिंबल्स की शक्ल में, जो जो भी उसमें मौजूद होती हैं उन सबको अलग अलग टर्म्स की शक्ल में वो आपको लिख के दिखाता है या रिजल्ट देता है उसका। जो फैक्टर होता है वो क्या करता है कि उसको कम से कम उसकी छोटी सी शक्ल बनाता है और उसको फैक्टर फॉर्म के अंदर ले आता है। तो फैक्टर का तो वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि एक्सप्रेशन होती है, उसको फैक्टर फॉर्म में लिखना, तो वो क्या होता क्या है कि वो प्रोडक्ट की शक्ल में हम लिखते हैं उसको। अगर सिंपल हम अलजबरे की भी बात करें, तो अगर किसी एक्सप्रेशन को आपने उसमें देखना है कि उसमें कितनी टर्म्स हैं, उसका प्रोडक्ट में कौन सा सिंबल किसके साथ प्रोडक्ट आ रहा है, एक से ज़्यादा अगर सिंबल्स पाए जाएँ, और उनकी पावर जोन सी हैं वो क्या होंगी सबसे बड़ी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमांड एक्सपेंड को। और अगर आपने उसको फैक्टर की शक्ल में लिखना है, किसी भी मतलब प्रोडक्ट की शक्ल में लेके आना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास क्या कमांड आती है, फैक्टर कमांड आती है। क्या कमांड आती है, फैक्टर। तो देख लेते हैं हम। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है एक 1+ जो ऊपर एग्जांपल दी हुई थी। तो अब इसने क्या किया, तो एक्सपैंड को लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं और जो भी एक्सप्रेशन होती है इसके दरमियान में देते हैं। तो क्या है रिज़ल्ट, वो आपको दे रहा है। आप इसमें तब्दीली भी कर सकते हैं, हम 3 कर देते हैं, तो वो क्या है, यानी कि किसी भी टाइप्स की आप एक्सपैंड के अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो क्या करेगा, वो उसके जो भी मल्टीपल्स होंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट्स आएंगे और जो उनकी अगर पावर्स आती हैं वो भी, यानी कि जितनी भी टर्म्स उसके अंदर इंक्लूड होती हैं वो सारी की सारी को वो ओपन करके लिख देगा। मतलब कहने का उनका ये। मिसाल के तौर पे अगर हम चाहते हैं, यहाँ मैं कहता हूँ कि प्लस, हम इधर कोई एक और वेरिएबल ले लेते हैं बाय। अब क्या है, क्या जवाब देगा, देख रहे हैं, तमाम की तमाम जो थी वो उसने क्या किया, किसकी शक्ल में दे दी, उनका जो प्रोडक्ट आता था वो भी दे दिया, अलग अलग टर्म्स के साथ, और जो भी उनकी पावरें बनती थी। अब फैक्टर क्या करता है, फैक्टर इसी को क्या करता है, प्रोडक्ट की शक्ल में लिख देता है, या इसको कह लो कि फैक्टर की फॉर्म बना देता है। तो अब देखें, ये परसेंटेज मार्क्स मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज मार्क्स कौन सा होता है, जो पिछला आउटपुट होता है उसको यूज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अगले को। तो फैक्टर कमांड लगाई, देखें, और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया, तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया, 1+x+y की 3 आ चुका है। तो यहाँ से हमने देखा कि एक हमारे पास आती है एक्सपेंड कमांड और दूसरी आती है फैक्टर, और दोनों में क्या है, ये ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक दूसरे के दोनों ऑपोजिट है। ठीक है, इन्वर्स भी कह सकते हैं कि एक जो कमांड है वो किसी भी एक्सप्रेशन को क्या करती है, पूरा ओपन कर देती है, उसमें जितनी भी टर्म्स पाई जाती हैं उन सब को वो क्या करती है, ओपन करके लिख देती है।
और जो फैक्टर होता है तो वो उसको उसी को क्या करता है, एक्सप्रेशन को जितना हो सके सिंप्लीफाई करके प्रोडक्ट की शक्ल में दे देता है, यानी कि छोटी सी छोटी उसकी फॉर्म बना देता है। तो आगे नेक्स्ट और देख लेते हैं एग्जांपल। मिसाल के तौर पे ये इसने दी हुई है 4 पावर, ठीक है, ये 4 पावर की एग्जांपल दी है, तो ये रिज़ल्ट आ गया उसके पास सारे का सारा, ठीक है। उसी तरह उसने लिखा पावर उसकी आ गई, अगर हम चेंज कर देते हैं तो क्या आ गया, 5 आ गया, कुछ भी चेंज करते हैं तो ये उसका रिज़ल्ट आ जाए। देखिए उसने एक्सपैंड करके दे किया जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड शर्ट। तो इसी तरह अब हमने देखना है कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वही लास्ट वाला जो आउटपुट है उसमें लेते हैं, जैसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिल गया, देखिए ये वैसे की वैसे फॉर्म दोबारा आ गई, 1 + x + 3y की पावर 5, ठीक हो गया। तो ये दो कमांड्स हैं जो बेसिकली इस्तेमाल होती हैं ट्रांसफॉर्मिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, चाहे उसको एक्सपैंड फॉर्म में ले जाएं, चाहे उसको आप क्या करें, फैक्टर फॉर्म में ले आएं, ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि एक्सपैंड कमांड जोन सी है वो किस लिए यूज़ करते हैं और फैक्टर जोन सा है वो किस लिए यूज़ करते हैं। हाँ जी, ये हमने अलजब्रिक के लिए इस्तेमाल किया है, तो ये अलजब्रिक के लिए भी हो सकता है, ये बाकी जहाँ भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे ये इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो फ़िलहाल हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। तो ये कमांड जोन सी है मल्टीपल जगह पे या मल्टीपल टाइम भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस कैलकुलेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है, एक्सपेंड भी और फैक्टर भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले, वो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।